राधे राधे आप सभी को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। मैं नम्रता स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल हिंदी टीचर्स एकेडमी पर। तो हम देख रहे थे यूजीसी नेट का प्रीवियस ईयर पेपर। हमने पिछली वीडियो में 2009 के दोनों पेपर देख लिए हैं जो दिसंबर और जून में हुए थे। इस वीडियो में हम देखेंगे दिसंबर 2010 का पेपर और सभी वीडियोस की प्लेलिस्ट भी बना दी गई है यूजीसी नेट पीवाईक्यू के नाम से, आप लोग वहां से देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का लिंक मैं कोशिश करूंगी कमेंट में पिन भी कर दूं। तो आ जाइए शुरू करते हैं। क्लास को फटाफट सभी के यहाँ शेयर कर दीजिए और अब हम पढ़ते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, एक पंक्ति है कि अबला नसानी अबना नसई हो। ये पंक्ति किसकी है? तो ये तुलसीदास की है। अबला नसानी अबना नसई हो। इसके बाद है कि राहुल वेल। ये रचना है, किसकी रचना है? रोड़ा कवि की है। इसके बाद है रामचरितमानस, पद्मावत, विनय पत्रिका एवं चंदायन। इनमें से कौन सी रचना है जो अवधी भाषा की नहीं है? तो आपको पता होना चाहिए कि जो विनय पत्रिका है वो ब्रज भाषा में है, बाकी मानस, पद्मावत, चंदायन ये तीनों अवधी में है। अगला प्रश्न है उद्धव शतक। ये रचना किसकी है? तो 1929 में प्रकाशित होती है और ये जगन्नाथ दास रत्नाकर की रचना है। भ्रमर गीत परंपरा का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ माना जाता है उद्धव शतक को। तो उद्धव शतक जगन्नाथ दास रत्नाकर 1929 ईस्वी। इसके बाद है कि रामचंद्रिका, कवि प्रिया, ललित ललाम एवं रसिक प्रिया। इनमें से कौन सी रचना केशव दास की नहीं है? तो जो ललित ललाम है वो केशव की नहीं है। ललित ललाम किसकी है? मतीराम की है। तो ध्यान देंगे, ललित ललाम मतीराम की रचना है और रामचंद्रिका, कवि प्रिया, रसिक प्रिया तीनों केशवदास की रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है निरालाकृत राम की शक्ति पूजा रचना का आधार ग्रंथ क्या है? तो राम की शक्ति पूजा रचना का आधार ग्रंथ है कृतिवास रामायण। इसके बाद है आत्मजयी। आत्मजयी किसकी रचना है? तो आत्मजयी कुंवर नारायण की रचना है। किसकी रचना? कुंवर नारायण की। तो ध्यान देंगे, आत्मजयी कुंवर नारायण। अगला प्रश्न है कि नई कहानी आंदोलन के प्रारंभकर्ताओं में कौन नहीं है? तो नई कहानी आंदोलन के प्रारंभकर्ताओं में ज्ञान रंजन नहीं है। मोहन राकेश हैं, कमलेश्वर हैं, राजेंद्र यादव हैं, लेकिन ज्ञान रंजन नहीं है। इसके बाद है मैं बोरिशा इल्ला। ये किसकी रचना है? मैं बोरिशा इल्ला। तो ये रचना महुआ माझी की है। मैं बोरिशा इल्ला किसकी रचना? महुआ माझी। इसके बाद है मेरी आत्मकहानी, मेरी असफलताएं, मेरी जीवन यात्रा तथा माटी की मूर्तें। इनमें से कौन आत्मकथा नहीं है? तो माटी की मूर्तें आत्मकथा नहीं है, रेखा चित्र है और ये बेनीपुरी का रेखा चित्र है। बाकी मेरी आत्मकहानी श्याम सुंदर दास की आत्मकथा, मेरी असफलताएं गुलाब राय की और मेरी जीवन यात्रा राहुल सांकृत्यायन और जानकी देवी बजाज की आत्मकथा है। अगला प्रश्न है कि मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। ये निबंध किसका है? तो विद्यानिवास मिश्र ने लिखा है मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। इसके बाद है शिवदान सिंह चौहान, नंदुलारे वाजपेयी, रामविलास शर्मा तथा नामवर सिंह में से कौन मार्क्सवादी आलोचक नहीं है? तो शिवदान सिंह चौहान, रामविलास शर्मा, नामवर सिंह तीनों मार्क्सवादी आलोचक हैं, लेकिन नंदुलारे वाजपेयी नहीं हैं क्योंकि ये सौष्ठववादी आलोचक हैं। इसके बाद है कि कौन सा नाटक सुरेंद्र वर्मा का नहीं है?
तो बादशाह गुलाम बेगम। ये गिरिराज किशोर का है, सुरेंद्र वर्मा का नहीं है। अगला प्रश्न है कि अरे यायावर रहेगा याद, ये यात्रा वृतांत है, किसका है? अज्ञे का। इन्होंने लिखा है अरे यायावर रहेगा याद। किसने लिखा है? अज्ञे ने लिखा है। इसके बाद है साकेत, कामायनी, महाप्रस्थान और प्रिय प्रवास। इनमें से कौन सी रचना है जो महाकाव्य नहीं है? तो महाप्रस्थान नरेश मेहता की जो रचना है वो महाकाव्य नहीं है। साकेत महाकाव्य है, कामायनी है, प्रिय प्रवास है। साकेत में 12 सर्ग हैं, कामायनी में 15 हैं, प्रिय प्रवास में 17 हैं। इसके बाद है एक पंक्ति पूछी गई है, ये उक्ति किसकी है? काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकरान प्रक्षते। तो ये जो है दंडी की कृति है। काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकरान प्रक्षते। इसके बाद है संतो आई ज्ञान की आंधी रे। ये पंक्ति में अलंकार कौन सा है? तो इसमें रूपक अलंकार है, संतो आई ज्ञान की आंधी रे। इसके बाद है ब्रज भाषा किससे विकसित है? सौरसेनी अपभ्रंश से। डिंगल भाषा का संबंध किससे है? तो राजस्थानी साहित्य से डिंगल भाषा का संबंध है। प्रकाशन वर्ष के अनुसार हिंदी पत्रिकाओं का सही क्रम क्या है? तो कविवचन सुधा 1868 में है, भट्ट जी भारतेंदु जी का। हिंदी प्रदीप भट्ट जी का 1877 में। नागरी प्रचारणी पत्रिका है 1896 में और सरस्वती पत्रिका है 1900 में। इसके बाद है कि काल के अनुसार रचनाकारों का सही क्रम बताइए। तो रचनाकारों का सही क्रम में लाला श्रीनिवास दास है, जिनका जन्म 1850 या 51 में माना जाता है। प्रेमचंद 1880, अमृतलाल नागर 1916 और कमलेश्वर 1932। इन सब का डेट ऑफ बर्थ आपको याद होना चाहिए। लाला श्रीनिवास दास 1851 में, प्रेमचंद 1880 में, अमृतलाल नागर 1916 में और कमलेश्वर 1932 में। इसके बाद दिया है रचनाकारों का सही क्रम क्या होगा। जैसे जयशंकर प्रसाद हैं, इनका जन्म हुआ था कब? तो इनका जन्म हुआ था 1889 में। फिर निराला 1896, पंत 1900 और महादेवी वर्मा 1907 में। इसके बाद है फिर दिया है कि युग की दृष्टि से रचनाकारों का क्रम बताइए। तो चंद्रबरदाई सबसे पहले आएंगे, आदिकाल में हैं। फिर मीराबाई भक्ति काल में हैं। फिर सेनापति रीति काल में हैं। फिर हरिऔध हमारे आधुनिक काल में हैं। फिर दिया है नाटकों का क्रम बताइए। जैसे भारतेंदु का नाटक अंधेर नगरी है तो 1881 में है। प्रसाद का चंद्रगुप्त 1931 में है। मोहन राकेश का आषाढ़ का एक दिन 1958 में है और सुरेंद्र वर्मा का 8वां सर्ग 1976 में है। इसके बाद उपन्यासों को दिया है काल क्रमानुसार सही क्रम बताइए। तो गोदान है 1936 में प्रेमचंद का। टेढ़े मेढ़े रास्ते वर्मा जी का 1946 में। मैला आंचल रेणु का 1954 में और रात दरबारी श्रीलाल शुक्ल का 1968 में। फिर दिया है कहानियों का काल क्रमानुसार सही क्रम बताइए। तो उसने कहा था 1915 में, कफन 1936 में, वापसी 1960 में और तिरीछ 1989 में। तो उसने कहा था गुलेरी 15, कफन प्रेमचंद 36, वापसी प्रियंवदा 60, तिरीछ 1989 उदय प्रकाश। फिर दिया है साहित्य इतिहासकारों का सही क्रम क्या होगा। तो सबसे पहले तो गारशा दत्तासी हैं, फिर शिव सिंह सेंगर हैं 89 में, फिर शुक्ल जी हैं, फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। तो तासी, सेंगर, शुक्ल, हजारी। फिर कुछ पत्रिका दिया है, उनके दिया है संपादक कौन हैं। तो आलोचना पत्रिका के अरुण कमल हैं, तद्भव के अखिलेश हैं,
हंस के राजेंद्र यादव हैं और वाक पत्रिका के सुधीर पचौरी हैं। तो आलोचना के अरुण कमल, तद्भव के अखिलेश, हंस के राजेंद्र यादव और वाक पत्रिका के सुधीर पचौरी हैं। इसके बाद दिया है सही सुमेलित कीजिए। कितने पाकिस्तान किसकी रचना है? कमलेश्वर की है। तमाश भीष्म साहनी का, मृगनयनी वृंदावन लाल वर्मा का, नीला चांद शिव प्रसाद सिंह का। इसके बाद दिया है सही सुमेलित कीजिए फिर से। तो कहानी है वापसी उषा प्रियमवदा का, दोपहर का भोजन कहानी अमरकांत का, परमात्मा का कुत्ता मोहन राकेश का और ताई कहानी विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक। फिर दिया है नाटक और लेखक। रक्षाबंधन नाटक हरिकृष्ण प्रेमी का, अंधा कुआं नाटक लाल का, बकरी नाटक सक्सेना का और कोर्ट मार्शल स्वदेश दीपक का नाटक है। फिर है पंक्ति, साईं के सब जीव हैं, कीरी कुंजर दोई कबीर की है, देसिल बैना सब जन मिठा विद्यापति की है, और भूषण बिनु न बिराजई कविता बनिता मीत केशव की है, और नैन नचाए कही मुस्काए लला फिर अयो खेलन होरी ये पद्माकर की है। फिर दिया है सही सुमेलित कीजिए। संसद से सड़क तक धूमिल, फूल नहीं रंग बोलते हैं केदारनाथ अग्रवाल, युगधारा नागार्जुन, साय में धूप दुष्यंत कुमार। फिर कुछ उक्तियां हैं, दिया है उनके रचनाकार कौन है। जैसे एक उक्ति है सौंदर्यम लंकारः, तो सौंदर्यम लंकारः किसकी है? वामन की। वाक्यम रसात्मक काव्यम विश्वनाथ, वागार्थ व्यू संपृक्तो वागार्थ प्रतिपत्तये कालिदास। तो वागार्थ व्यू याद रखिएगा, वागार्थ व्यू कालिदास और रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम पंडित राज जगन्नाथ। इसके बाद दिया है फिर से कौन सी रचना किसकी है। तो ध्वन्यालोक आनंदवर्धन की है, काव्यालंकार भामह का है, काव्य प्रकाश मम्मट का है और काव्यानुशासन हेमचंद्र का है। फिर दिया है मिलान कीजिए, एसे ऑन क्रिटिसिज्म मैथ्यू अर्नोल्ड का, बायोग्राफिया लिटरेरिया कॉलरिज का है और एस्थेटिक क्रोचे का है और प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म ये रिचर्ड का है। किसका है प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म? रिचर्ड। फिर दिया है कुछ पंक्ति और कहा है मिलान करिए। जो घनीभूत पीड़ा थी मस्तक में स्मृति सी छाई प्रसाद जी, हेर प्यारे को सेज पास नम्र मुख हंसी खिली निराला, हम नहीं कहते कि हमको छोड़ के स्रोतस्विनी बह जाए अज्ञे, और जी हाँ हुजूर मैं गीत बेचता हूँ भवानी प्रसाद मिश्र। फिर स्थापना है और तर्क है। स्थापना है कि वीरता की कभी नकल नहीं हो सकती, जैसे कि मन की प्रसन्नता को कभी कोई उधार नहीं ले सकता। बिल्कुल सही है, क्योंकि वीरता का संबंध तो मनोबल से है। बिल्कुल, यहाँ पे कथन और तर्क दोनों सही दिया है। फिर दिया है स्थापना कि मानव जीवन की पूर्णता के लिए कर्म, ज्ञान और उपासना तीनों की मेल की आवश्यकता है। करेक्ट, क्योंकि मनुष्य जीवन की पूर्णता में उपासना का स्थान सबसे महत्वपूर्ण है। ये गलत दिया है, सबसे महत्वपूर्ण उपासना का स्थान थोड़ी है, उससे भी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। फिर दिया है स्थापना और तर्क। स्थापना दिया है कि श्रद्धा का कारण होता है निर्दिष्ट और ज्ञात, और तर्क दिया है क्योंकि श्रद्धा में दृष्टि पहले कर्मों से होती है फिर श्रद्धेय तक पहुंचती है। तो यहाँ पे दोनों सही दिया है। तो इस प्रकार हमने दिसंबर 2010 का पेपर देखा। अब अगले वीडियो में हम देखेंगे जून 2010 का पेपर।
तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ ये छोटी छोटी क्लासें आप लोगों को पसंद आ रही होंगी और इतने कम समय में आप लोगों के नेट का प्रीवियस ईयर का रिवीजन हो जा रहा होगा। नेट PYQ नाम से प्लेलिस्ट बना दी गई है जिसमें सारी क्लासें ऐड होंगी और सारा हम लोग नेट के एग्ज़ाम से पहले प्रीवियस ईयर देख लेंगे। तो क्लास को शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। क्लास कैसी लगी ज़रूर बताएं। धन्यवाद।